ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस के क्लास 10 के गणित के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न क्रमांक 3 के 8 नंबर को सोल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो यहाँ 3 नंबर में है कि एक एपी में 8 नंबर में है an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है। n और a ज्ञात कीजिए। शुरू से जो टेक्निक बताते आ रहे हैं आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। यानी ये हुआ जिसका भी सूत्र होता है, an का सूत्र है और sn का सूत्र है, तो इन दोनों का सूत्र है, तो इन दोनों को लेकर के आगे बढ़ेंगे हम, तो हमें जो ज्ञात करना है n और a वो मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको उतार लेते हैं। दिया हुआ क्या है, an बराबर 4, d बराबर 2 और sn का मान हमें -14 दिया हुआ है। अब सूत्र an का होता है और सूत्र sn का होता है, तो सबसे पहले an को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उसके बाद sn को। तो यहां सिंपल सा लिखेंगे क्योंकि an बराबर 4 दिया हुआ है इसलिए, और आपका an का सूत्र होता है a प्लस n-1 गुना d बराबर में कितना है, 4 है। अब सिंपल सा क्या करना है कि ये a प्लस करना है n-1, ऊपर में देखिए केवल d का मान है ना, तो d के स्थान पर इसका मान 2 रख लेंगे, बराबर में क्या है 4। a प्लस 2 गुना n, 2n बीच में माइनस है, 2 गुना 1 2 बराबर में 4। अब हम लोग इससे a के मान को निकाल लेंगे, यानी a को इधर रखना है, बाकी n और -2 को उधर कर देना है। तो इस तरफ पहले से 4 है, प्लस 2n इधर आएगा तो -2n, -2 इधर आएगा तो +2। अगला स्टेप में सिंपल सा a बराबर हो जाएगा 4 + 2 6 - 2n। आप चाहें तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए दूसरा जो मान है sn उसको ले लेंगे, तो sn बराबर -14 है, और करेंगे, और दूसरा जो मान है sn बराबर -14 उसको ले लेंगे, आगे बढ़ाएंगे। sn का सूत्र होता है n/2 a प्लस an बराबर में क्या है, -14। sn का एक और सूत्र होता है, ये वाला सूत्र, हम इस सूत्र का यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग an के सूत्र का प्रयोग करेंगे ताकि आसानी से हम इसको हल कर सके। an वाला सूत्र का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ हमें an का मान 4 दिया हुआ है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ है n/2, देखिए यहाँ पे जो a है तो a का मान समीकरण 1 में देखिए कितना है, 6 - 2n, तो a के स्थान पर उसका मान 6 - 2n को रख देंगे, और यहाँ पे कितना है, प्लस है, ऊपर से an के मान को देख लेंगे जो कि an बराबर 4 है, तो यहाँ जो an है उसके स्थान पर 4 रख करके ब्रैकेट से बंद कर लेंगे और बराबर -14। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। n/2, यहाँ पे देखिए 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और -2n ब्रैकेट से बंद करेंगे और बराबर -14। अब सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे जो n/2 है इसको 10 से गुना करेंगे, यानी गुना 10, बीच में माइनस है, और यहाँ जो n/2 है इससे जो है 2n को भी गुना कर लेंगे, यानी दोनों संख्या को गुना करेंगे, बराबर में है -14। आइए इसको सोल्व करते हैं। 2 × 1 = 2, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। अब यहाँ पे देखिए 5 गुना n, 5n बीच में माइनस है, n गुना n, n² बराबर -14। इसको सिंपल सा हम लोग आगे बढ़ा देंगे, और ये जो -n है इसको पहले लिख लेंगे, -n² को पहले लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 5n के आगे में साइन कुछ नहीं है तो क्या समझते हैं, प्लस, यहाँ पे लिखा जाएगा तो +5n, और ये जो -14 है उसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो +14 हो जाएगा, बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस n के सामने जो माइनस है इसको यहाँ से समाप्त करना है, तो इसके लिए पूरे समीकरण को -1 से गुना करना होगा। तो लिखेंगे -1 से, तो क्या लिखेंगे, -1 गुना करने पर, या ये भी लिख सकते हैं कि -1 से गुना करने पर। तो -1 गुना n², माइनस माइनस प्लस n², माइनस प्लस माइनस, और 5n गुना 1 5n हो जाएगा,
माइनस प्लस माइनस ये गुना 14, 14 हो जाएगा और बराबर में क्या है 0 है। अब आइए ये जो समीकरण है इसका गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल करके n के मान को निकाल लेंगे। तो देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको समझिए। यहाँ देखिए सबसे पहला पद जो है n स्क्वायर, इसका गुणांक क्या है, यानी इसके साथ गुना के रूप में कोई भी संख्या नहीं है तो हम आगे 1 समझते हैं। तो यहाँ आगे कितना है 1 है, इसको अंतिम पद से गुना करेंगे और अंतिम पद है -14, यानी -14 गुना 1 कितना होगा -14। अब हम इसको क्या करेंगे, पहला पद को तो लिखेंगे। अब ये जो -5n है इसके स्थान पर ऐसा 2 संख्या हमें बनाना है। कितना संख्या बनाना है, 2 संख्या बना लेना है। ऐसी 2 संख्या बनाना है जिसे गुना करेंगे तो ये -14 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर ये -5 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, एक संख्या ले लेंगे -7 और दूसरा ले लेंगे 2। तो -7 गुना 2 माइनस कितना 14, गुना होने पर इतना आ रहा है। अब देखिए, अब यदि इन दोनों को जोड़ेंगे -7 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा -5, क्योंकि यहाँ पे 2 का साइन कुछ भी नहीं तो आगे कितना है प्लस है। तो इसका मतलब 5 के स्थान पर -7 और 2 बना लेना है हमें। तो -7 n वाला पद है तो n लगा देंगे, +2 है +2 n वाला पद है तो n करके -14 बराबर में 0। अब 2 का पेयर बनाकर कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों में से ये कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से ये कॉमन निकालेंगे। तो सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ n स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2n है और यहाँ केवल एक ही n है तो एक n को कॉमन निकालेंगे। तो 2 में से एक n निकल गया तो यहाँ कितना बचा, एक n बचा, बीच में माइनस है, यहाँ n को कॉमन निकाल दिए तो कितना बचा 7। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, +2 को कॉमन निकाल देंगे। तो 2 कॉमन निकल गया है तो बचा क्या, n को भाग देंगे तो कितना बचेगा, यानी इस 2 से 14 को भाग देंगे तो 7 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर लेंगे बराबर 0। अब देखिए ये ब्रैकेट आपस में क्या है, समान है, तो उसको कॉमन के रूप में ये एक बार लिख लेंगे। पहला ब्रैकेट ये होगा और दूसरा ब्रैकेट जो है यहाँ पे जो संख्या n है उसको ले लेंगे और +2 है यहाँ पे, +2 को ले लेंगे बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को बराबर 0 कर देंगे और दूसरा मरतबा में ये जो ब्रैकेट है इसको बराबर 0 कर देंगे। तो सिंपल सा लिखेंगे कि जब n या करेंगे n बराबर -7 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा और आगे में प्लस लिखा नहीं जाता है, 0 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है। तो जब दूसरा n + 2 बराबर क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, n बराबर 0 लिखा नहीं जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू होता नहीं है, +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। अब n का मान हमें 7 और -2 प्राप्त हुआ है। अब छोटा सा एक चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे कि n का मान क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। यानी n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक मतलब प्लस वाला होता है, प्लस वाला पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे ये माइनस वाला जो n का मान है ये नहीं होगा, ये 7 जो है ये धनात्मक है, प्लस वाला है, यही होगा, इसलिए n का मान 7 हुआ। अब n का मान तो हमें 7 प्राप्त हो चुका है, a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस n के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो उसी बात को लिखेंगे, n का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 1 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लेते हैं। समीकरण 1 है a बराबर 6 - 2n। समीकरण 1 क्या है, a बराबर 6 - 2n बराबर करेंगे 6 माइनस यहाँ 2 है और n का मान कितना 7, तो n के जगह में 7 रखेंगे बराबर 6 - 7 दूना 14, 6 में से 14 को घटाएंगे तो -8। अतः दोनों मान को अंत में लिख देंगे कि अतः n बराबर हमें जो निकालना था 7 मिला है और a का मान हमें -8 प्राप्त हुआ है। यही हो जाएगा अपना आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोज़ के लिंक है, वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं।